नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया वाई यूपी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही चौथे चरण के प्रचार का काम भी तेज हो गया है। बीजेपी यूपी फतेह करने के मिशन में जुटी है। अमित शाह इसके लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। अमित शाह के निशाने पर अखिलेश सरकार है। वैचारिक रूप से देखें तो ये बड़ा अपवित्र प्रकार का गठबंधन है। कांग्रेस समाजवादी गठबंधन पर अमित शाह का ये सीधा हमला है। गोरखपुर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कांग्रेस समाजवादी गठबंधन पर वार किया। रैलियों में भी कांग्रेस एसपी गठबंधन पर अमित शाह प्रहार कर रहे हैं। कुंबों के गठबंधन के साथ शहजादे जैसे जुमलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खलीलाबाद की रैली में अमित शाह के तेवर काफी तल्ख दिखे। क्या बदल गया? क्या बदला है? सिर्फ दो शहजादे इकट्ठा हो गए और कुछ नहीं हुआ है। यूपी में बीजेपी सियासी वनवास को खत्म करना चाहती है। अमित शाह इसमें जी जान से जुटे हैं। यूपी के कोने कोने का दौरा कर रहे हैं। 5 राज्यों में बीजेपी की संभावना क्या है? इस पर न्यूज नेशन के सवाल का अमित शाह कुछ इस अंदाज में जवाब दे रहे हैं। आपको देश का सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल कमेंटेटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट माना जाता है। अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आपने 60 से ज़्यादा रैलियां कर ली है, जो मेरी जानकारी है। इस 5 मैचों की जो सीरीज है इसमें 2 वनडे मैच हैं पंजाब में और उत्तराखंड में, 2 2020 मैच हैं मणिपुर में और गोवा में और 1 टेस्ट मैच हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस पर आपकी पॉलिटिकल कमेंट्री क्या है? देखिए, अभी मणिपुर में चुनाव में जनता का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश तीनों जगह पे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पंजाब में मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। यूपी फतेह करने का मिशन है अमित शाह का, लेकिन सीएम का कोई चेहरा नहीं है बीजेपी में। विरोधी इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन अमित शाह को लगता है कि कोई चेहरा मुद्दा ही नहीं है। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री के फैसले का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव के बाद हमारा विधायक मंडल और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर मुख्यमंत्री का हमारा प्रत्याशी तय करेंगे। सबकी नजरें यूपी चुनाव पर है। इस राज्य में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। जीते तो 2019 का रास्ता आसान हो जाएगा, हारे तो तय है इसका असर दूर तक होगा। विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, खलीलाबाद। चुनाव में नेताओं की जुबानी तकरार भी तेज हो जाती है। बीजेपी मंत्री गायत्री प्रजापति पर सवाल उठा रही है। कानून व्यवस्था पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस एसपी गठबंधन भी सवाल दागे जा रहे हैं। वहीं अखिलेश भी बीजेपी को पलटकर जवाब दे रहे हैं। एक से अपनी मां परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान, और ये दोनों से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। विद्रोही गठबंधन जो हुआ है, 2 विचारधाराओं का गठबंधन नहीं है, 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये 2 भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन हुआ है। यूपी को लूटने के लिए गठबंधन हुआ। ये 2 खुनवों का गठबंधन है, एक लखनऊ का परिवार, एक दिल्ली का परिवार। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 2 परिवारों का खुनवों का गठबंधन है। मैंने उनसे कहा कि ये 2 परिवारों का गठबंधन नहीं है, ये 2 युवाओं और नेताओं का गठबंधन है, जो प्रदेश में सरकार लाएगा और देश की राजनीति को भी बदलने का काम करेगा। बीजेपी के लोग इतना घबरा गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। और प्रधानमंत्री आए और वो बताओ थाने वाली बातें करने लगे। इधर चुनावी समर में हाथी की हुंकार भी खूब सुनाई दे रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पूरे प्रदेश में रैली कर रही हैं, विरोधियों पर वार कर रही है। रैली में भीड़ देखकर बीएसपी नेता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी। नीले झंडे में चुनाव चिन्ह हाथी। यूपी चुनाव में बीएसपी के हाथी की हुंकार का ये अंदाज है।
बुंदेलखंड में बीएसपी के चुनावी अभियान में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। पार्टी समर्थकों का जोश उफान पर रहा। जी अब संघर्ष करो, बहन मायावती जी जिंदाबाद। रैली की खास बात महिलाओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी रही। रैली को संबोधित करते हुए बीएसपी अध्यक्ष ने अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चुटीले अंदाज में एसपी और बीएसपी में मिली भगत का आरोप लगाया। केंद्र में बैठे मुख्यमंत्री के अंकल श्री नरेंद्र मोदी व इनके दूसरे अंकल श्री अमित शाह भी अपने इस बबुआ भतीजे के सरकार को या आखिरी तक ही बचाते रहे। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह पर भी बीएसपी अध्यक्ष ने वार किया कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भी मायावती ने कटघरे में खड़ा किया। अर्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। बीएसपी नेताओं को भरोसा है कि जिस तरह बीएसपी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे एक नया इतिहास रच सकता है। अमित सिंह, न्यूज नेशन, झांसी। चलो चले सरकार बनाएं। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन ये गठबंधन की गांठ अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में दिखाई दे रही है। तमाम प्रयास के बावजूद भी गठबंधन की गांठ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रायबरेली और अमेठी की 3-3 सीटों में फ्रेंडली मैच चल रहा है। बाहर से बेटा गोद लेने की जरूरत नहीं। बीजेपी के खिलाफ प्रियंका गांधी ने वोटरों से यही इमोशनल अपील की, लेकिन पार्टी के गढ़ में गठबंधन के अंदर सीटों के झगड़े पर चुप है प्रियंका। सीटों के झगड़ों को सुलझा पाने में न प्रियंका गांधी न राहुल गांधी सफल हो पाए। गठबंधन का असमंजस प्रियंका और राहुल की रैली में भी दिखा। समाजवादी पार्टी से तनातनी को लेकर दोनों नेता खामोश रहे। रैली में सिर्फ गठबंधन को जिताने की अपील की। समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में यहाँ पे आसपास में उनको आप जिताइए और इस गठबंधन को इस तरह मजबूत बनाएंगे। रायबरेली और अमेठी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस और एसपी के अधिकृत प्रत्याशी आमने सामने हैं। 2 सीटों पर गायत्री प्रजापति और मनोज पांडे सरकार के मंत्री हैं। कुछ सीटों पर एसपी के बागी लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब लगभग तय है कि रायबरेली अमेठी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फ्रेंडली फाइट होने वाली है। फ्रेंडली फाइट होगी। आई थिंक बहुत अच्छा टर्नआउट रहेगा और जो भी आई थिंक कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ के दोनों सीटों के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड आई थिंक दे माइट विन। ईदर वे जो भी विन करता है वो अलायंस के टुवर्ड्स जाएगा। सीटों पर गठबंधन सहयोगियों से झगड़ा है और कांग्रेस के दिग्गजों ने खामोश रहने का विकल्प चुना है, लेकिन जानकारों का मानना है कि झगड़े की वजह से गठबंधन प्रियंका के सियासी प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, रायबरेली। 19 तारीख को वोटिंग है लखनऊ में, लेकिन इस बार एक खास शख्सियत लखनऊ में वोट नहीं डाल पाएगा। खराब स्वास्थ्य की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी एक बार वोट डालने लखनऊ नहीं आएंगे। हम फिदाए लखनऊ, लखनऊ हम पर फिदा। कुछ यही रिश्ता रहा है लखनऊ और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का। 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लखनऊ से सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी। लखनऊ से कभी चुनाव नहीं हारे और इस दौरान ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा जब उन्होंने लखनऊ में वोट न डाला हो। लखनऊ मध्य के वोटर अटल सभी चुनाव में नगर निगम के हेड ऑफिस में बने बूथ पर वोट डालते रहे हैं।
इस बार भी नगर निगम के ऑफिस में 19 तारीख के मतदान को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अटल को ये बूथ मतदान के दौरान जरूर मिस करेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं इस देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। स्वास्थ्य उनका जरूर इस लायक नहीं है को लखनऊ आके वोट करे, लेकिन अगर वो आके वोट करते तो बहुत उत्साह होता लोगों में, आम लोगों में और कार्यकर्ताओं। अटल को बीजेपी मिस कर रही है। इसके साथ शहर में चौक के राजा की ठंडाई भी अटल को याद कर रही है। इस ठंडाई के मुरीद रहे हैं वाजपेयी। इस दुकान के मालिक भी उन पुराने दिनों को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। जब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा तब तक वो हमेशा उनका लखनऊ से जुड़ाव रहा, उनका जुड़ाव हमेशा, और दिल से लखनऊ वालों का उनके साथ हमेशा जुड़ाव रहेगा। उम्र और बीमारी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन खत्म हो गया है, लेकिन लखनऊ शहर उन्हें आज भी बहुत याद करता है। लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रहा है और वो यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले 13 साल से वो लखनऊ में वोट नहीं डाल पाए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उनके कुर्ते और खड़ाऊ के जरिए खुद को उनका उत्तराधिकारी बताकर लोग लोकसभा और विधानसभा में भी पहुंचते रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो कल तीसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में तीसरे चरण के मतदान में किसके पक्ष में क्या कुछ जाएगा, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। न्यूज नेशन लगातार कल सुबह से आपको इस वोटिंग की अपडेट देगा। इंडिया यूपी में आज के लिए बस इतना ही।